इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और उस दौरान अनाज देने का काम सरकार ने किया था, अलग अलग राज्यों में भी लोगों को सुविधा हुई थी, अब फिर से एक बार मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्या तैयारी सरकार की है, क्या तैयारी आपकी? तैयारियां तो जब पूरी दुनिया जूझ रही थी कोविड से, पूरी दुनिया जूझ रही थी अपने देश में लोगों के रोजी रोटी से, उस समय भी भारत बहुत आगे था। आखिर आज सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल है कि देश के उन छोटे छोटे किसानों को जो मोटा अनाज पैदा करते हैं, जिसको मिलेट कहते हैं, कि ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, कोदो हो, मक्का हो, काकुन हो, आज उत्तर प्रदेश, बिहार या कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, देश के किसी भी राज्यों में जो केवल मानसून पर निर्भर रहता किसान, वो मोटे अनाज का कोई खरीदार नहीं था, कोई विलुप्त था। आज किस तरह से प्रधानमंत्री ने पहल किया, यूनाइटेड नेशंस में 72 देशों के लोगों ने समर्थन किया और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया। जिस तरह से हमारे योगा को यूनाइटेड नेशंस ने स्वीकार किया, 21 जून को आज पूरी दुनिया योगा मनाती है। आज पूरी दुनिया अब इस मिलेट को पूरे अंतर्राष्ट्रीय 2023 वर्ष बनाएगी, मतलब कि अपने खाने में अब ये जो रिफाइंड फूड के साथ, जंक फूड के साथ अब मिलेट का फूड होगा। आखिर जंक फूड नुकसान नहीं होता बच्चों को, या जंक फूड किसके लिए नुकसानदायक नहीं है? तो दुनिया जंक फूड की तरफ बढ़ रही थी, जो यूरोप अमेरिका के फास्ट फूड थे उसको आज फिर से लोगों को बचाने के लिए उस पहल पे भारत के प्रधानमंत्री को श्रेय जाएगा कि जब ये मिलेट बढ़ेगा, रागी हो, ज्वार हो, बाजरा हो, तो मेरे दावा है कि आज पूरी दुनिया में जो जंक फूड, जिसको फास्ट फूड कहते हैं, जो एक तरह से स्लो पॉइजन है और आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, फैट को बढ़ाता है, एंड इट इज इंजूरियस टू द हेल्थ ऑल्सो। तो आई थिंक सो प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन इनिशिएटिव फॉर मिलेट, एंड इफ मिलेट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, या यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिक्लेयर किया, तो मुझे लगता है 41% पूरे ग्लोबल का मिलेट पैदा होता है भारत में। उससे छोटे किसानों की आय भी बढ़ेगी मिलेट से, और दुनिया में लोग जो ये फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे थे, पिज्ज़ा से लेकर के पास्ता तक, वो भी ख़त्म होगा। लोग अब ज्वार, बाजरा, रागी खाएंगे। हमारे देश में मैं तो कहूँगा आने वाले दिनों में ट्रेन में भी मिले, जहाज में भी मिले, कैंटीन में भी मिले, लोग खाएं, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल कम हो, जिससे शुगर कंट्रोल हो, जिससे और तमाम चीज़ें हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़े। आखिर आपने देखा कि हमने कोविड में कैसे हमारे जो आंवला, हमारे जिस तरीके से सुबह है उसको हमने खाया, हल्दी, ये सारी चीज़ें हमारे लिए। खाद्यान्न की खरीद में भी भारी वृद्धि हुई है। खाद्यान्न रिकॉर्ड 2021-22 में अकेले किसानों का, अगर हम प्रोक्योर नहीं करेंगे, खरीद नहीं करेंगे, पहले तो आढ़ती खरीदते थे, बिचौलिए खरीदते थे, किसान को औने पौने भाव पे बेचना पड़ता था। अब प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने फैसला किया और उसका नतीजा कि 2.31 लाख करोड़ सीधे किसानों के खाते में गया। रिकॉर्ड प्रोक्योर किया और रिकॉर्ड हम किसानों के 2.31 लाख करोड़ सीधे सीधे किसानों को मिला। तो हमने प्रोक्योर भी किया, उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 2 साल से दे रहे हैं। उसके लिए हमने खर्च किया 3.91 लाख करोड़। तो आप सोचिए कि दुनिया के कहीं भी इतना बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम नहीं चला होगा कि हम दुनिया के लोगों को सुरक्षित करने के लिए हम 3.91 लाख करोड़ अपने देश के खजाने से भारत की जनता को कोई अन्न के अभाव में, अन्न के संकट में मरने न पाए। एक और आखिरी सवाल है कि अगर कोविड के मामले देश में बढ़ते हैं तो अनाज को लेकर तैयारी पूरी है, जिससे जो गरीब लोग हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो? क्योंकि फर्स्ट वेव के दौरान भी हम सब ने देखा, सेकेंड वेव के दौरान भी कि सरकार ने अनाज देने का काम किया था, तो इस बार पूरी तैयारी कर ली गई है आप लोगों की तरफ? हाँ बिल्कुल, इस बार भी रिकॉर्ड 511 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा हमने रिकॉर्ड प्रोक्योर किया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 हम दे रहे हैं लोगों को पेस्टिसाइड्स के लिए, उन्नतशील बीज के लिए, खाद के लिए, तो आने वाले दिनों में उससे जिस तरीके से देश के किसान अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लोग खेती की तरफ जा रहे हैं,
पढ़े लिखे इंजीनियर्स, लड़कियां, लड़के आजकल गांव में खेती की तरफ, जो खेती छूट रहा था, लोग एग्रीकल्चर से मजदूरी करने के लिए तैयार थे, खेती नहीं कर रहे थे, तो कोई खाद्यान्न की कमी नहीं होगी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हम पैदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कोविड के मामले लगातार जो है अन्य देशों में बढ़ रहे हैं, अगर भारत में कोविड आता है तो उसकी तैयारी सरकार की तरफ से की गई है, जिससे खाद्यान्न में किसी भी तरह की कोई कमी लोगों को ना हो। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।